गर फिरदौस बर रुए जमीन अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमें अस्त। मीन्स अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर की तारीफ में लिखी गई ये पोएट्री 17वीं सदी में बादशाह जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी जब उन्होंने कश्मीर वैली को विजिट किया था। यकीनन ये पोएट्री कश्मीर के किसी बाग में इत्मीनान से बैठकर लिखी गई होगी, जहां से रूह खुश कर देने वाला नजारा दिखाई देता होगा। तभी तो शायर ने अपने दिल के जज्बात कलम से कागज पर उतार दिए हैं। डल लेक के किनारे कुछ ऐसे ही खूबसूरत गार्डन हैं जो कश्मीर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। तो आज जा रहे हैं हम एक ऐसे ही गार्डन जिसे देखने की हसरत बड़े-बड़े बादशाहों को यहाँ तक खींच लाई थी। जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर में एक से ज्यादा मुगल गार्डन है। जहाँ शालीमार को बगीचों का राजा कहा जाता है, वहीं निषाद को बगीचों की रानी कहा जाता है। कश्मीर घाटी में आकार के हिसाब से सबसे बड़ा बाग जो है वो शालीमार बाग है और उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा मुगल उद्यान जो है उसको निषाद बाग कहा जाता है। तो ये है निषाद गार्डन श्रीनगर कश्मीर का। इस गार्डन में बहने वाला पानी डल लेक से शाह नहर जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी नहर है उसके थ्रू यहाँ पर आता है और ऊपर के टॉप टेरेस से वो नीचे के टेरेस की ओर बहता है। निषाद बाग को विलास वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। यह बागीचा श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर डल झील के पास पूर्वी हिस्से पर बना हुआ है। निषाद बाग का निर्माण 1633-34 ईस्वी सन में मुगल शासकों ने करवाया था। निषाद बाग में मुगल काल से भी पहले के कुछ इमारतों के खंडर पाए जाते हैं। उनमें से एक दो मंजिला मंडप मतलब कि डबल स्टोरी पवेलियन है जो दो तरफ से जालीदार खिड़कियों से घिरे हुए हैं। इस गार्डन से आप डल झील की खूबसूरती को भी निहार सकते हैं। निषाद बाग कश्मीर घाटी के जबरवन पर्वत श्रृंखला की मनमोहक पृष्ठभूमि में बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा मुगल उद्यान है, जहां से पीर प्रांजल पर्वत श्रृंखला के नीचे झील का दृश्य दिखाई देता है। इस सीढ़ीदार गार्डन के एक तरफ झील और दूसरी तरफ हिमालय की चोटी दिखाई पड़ती। निषाद बाग के पीछे एक झरना बहता है जिसका नाम गोपी तीर्थ है और जो बाग में बहने वाले क्रिस्टल क्लियर शुद्ध और स्वच्छ जल आपूर्ति का एक स्रोत है। गार्डन में कुछ एरिया ऐसे हैं जो नो एंट्री जोन है, जहां पर आप अंदर जाके पिक्चर्स नहीं क्लिक कर सकते हो। आपको दूर से ही फ्लावर्स और दूसरी जो नेचुरल ब्यूटीज है उसका पिक्चर्स क्लिक करना होता है। बट हाँ, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आप गार्डन में फ्लावर्स के पास अंदर जाके प्लांट और फ्लावर के पास अंदर जाके फिर आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। निषाद बाग से डल लेक के साथ साथ अन्य कई खूबसूरत दृश्यों का नजारा देखा जा सकता है। निषाद बाग एक हिंदुस्तानी शब्द है जिसका अर्थ है प्रसन्नता। निषाद बाग मीन्स खुशी का बगीचा, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस या फिर गार्डन ऑफ डिलाइट भी आप कह सकते हैं, जिसको वर्ष 1633 में मुगल रानी नूरजहां जो शाहजहां की बेगम थी उनके बड़े भाई आसिफ खान के द्वारा निर्मित किया गया था। ऐसे सुंदर बागीचे को देखकर बादशाह शाहजहां की ईर्ष्या की एक कहानी बताई जाती है, जिसके कारण कुछ समय के लिए आसिफ खान को बागीचे को छोड़ देना पड़ा था। इस पूरे बाग को देखने के लिए 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के द्वारा इस बाग का रखरखाव और देखरेख की जाती है। आप चाहे तो फ्लावर्स एंड प्लांट्स के बीज जो है वो वहां से खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको जो ग्राउंड स्टाफ होता है, क्लीनर या फिर हेल्पर,
उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते हैं। 50-100 रुपए में वो आपको जो है कुछ क्वांटिटीज़ में सीड्स प्रोवाइड करते हैं। निषाद गार्डन के अलावा अगर आप श्रीनगर में घूमना चाहते हैं तो दूसरे भी मुगल गार्डन अवेलेबल है, जैसे कि शालीमार बाग, चश्मे शाही बाग, परी महल। उसके अलावा आप शंकराचार्य टेम्पल, हरि पर्वत, फोर्ट, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, डल लेक एंड शिकारा राइड, ओल्ड टाउन ऑफ श्रीनगर, ये सारी चीजें भी आप विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाग में आपको 1 या 2 स्टॉल ऐसे मिल जाएंगे जहां से आप कश्मीरी अटायर एंड ज्वेलरी पहन के कश्मीरी कपड़ों में फोटो क्लिक करवा सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम 900 टू 1000 वो चार्ज लेते हैं, बट हाँ, आपको उसमें बार्गेनिंग करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इस गार्डन तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो एयरपोर्ट से इस गार्डन की दूरी जो है वो 24 किलोमीटर की है। अगर बाय ट्रेन आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन से ये बाग जो है वो 21 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप बाय रोड आए हुए हो तो लाल चौक श्रीनगर से ये गार्डन 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात करते हैं निषाद गार्डन की टाइमिंग की। निषाद गार्डन सप्ताह में सभी दिन सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक जनता के देखने के लिए खुला रहता है, जबकि गार्डन के लिए गार्डन में प्रवेश करने का अंतिम समय केवल 4:30 से 5 बजे तक होता है। प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति के लिए, एल्डर के लिए 24 रुपीज एंड चिल्ड्रन के लिए 12 रुपीज रहता है। क्लोजिंग टाइम जो है वो डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। कहा जाता है कि जब शाहजहां ने इस गार्डन को निर्मित होने के बाद इसे पहली बार देखा तो इसकी सुंदरता और भव्यता की उसने बहुत सराहना की। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जरूरत से ज्यादा ही इसकी प्रशंसा कर डाली, इस उम्मीद में कि आसिफ खान उन्हें यह बतौर उपहार दे देंगे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने ससुर आसिफ खान को इस उम्मीद में 3 बार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि वह उन्हें उपहार दे देंगे, लेकिन जब आसिफ खान की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया तो शाहजहां नाराज हो गए और शाहजहां ने बगीचे में पानी की आपूर्ति बंद करने का आदेश दे दिया। पानी ना मिलने की वजह से उद्यान कुछ दिनों तक सूना रहा, जिससे आसिफ खान का दिल टूट गया। आसिफ खान बहुत ही निराश हो गए थे और उन्हें घटनाओं के क्रम में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। तब एक दिन आसिफ खान जब एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो उसके एक वफादार नौकर ने शालीमार बाग को पानी की आपूर्ति करने वाला स्रोत चालू कर दिया। जब आसिफ खान ने पानी और फव्वारों की आवाज सुनी तो वो भड़क गए और उन्होंने तुरंत पानी की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि अवज्ञा के इस अनियंत्रित कृत्य के लिए सम्राट शाहजहां की ओर से सबसे खराब प्रतिक्रिया की आशंका थी। जब शाहजहां को इस बात का पता चला तो वो परेशान या नाराज नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने अपने मालिक के प्रति नौकर की वफादार सेवा को मंजूरी दे दी और फिर से अपने प्रधानमंत्री और ससुर आसिफ खान को बागीचे में पानी की आपूर्ति के पूर्ण अधिकार बहाल करने का आदेश दिया। मुगल राजकुमारी जुहरा बेगम मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की बेटी और सम्राट जहांदार शाह की पोती को बगीचे में दफनाया गया है। निषाद बाग के वास्तुकला की रूपरेखा फारसी उद्यानों की मूल अवधारणा पर आधारित है। इस गार्डन में फूलों की दुर्लभ प्रजातियां, चिनार वृक्ष और सारों के पेड़ भी पाए जाते हैं। यहाँ स्थित सुंदर फव्वारे, बड़े से लॉन और खूबसूरत फूलों के कारण यह बगीचा काफी विख्यात है। यह बाग पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी भव्यता के कारण बगीचे में 1 मिनट भी निरस्त नहीं रहा जा सकता। आप बागीचे से नेहरू पार्क में शिकारी की सवारी भी कर सकते हैं। यह प्रसिद्ध पिकनिक स्थल निषाद बाग टूरिस्ट को खरीदारी की सुविधा भी प्रदान करता है। बागीचे के सामने कई शॉपिंग स्टॉल स्थित हैं। यह बाग सड़क से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है। निषाद बाग में आपको चिनार के बहुत से पेड़ देखने को मिल जाएंगे जो कई वर्ष पुराने हैं। इतना ही नहीं, श्रीनगर और पूरे कश्मीर में आपको चिनार के बहुत से पेड़ देखने को मिलेंगे। ये पेड़ जो वीडियो में आप अभी देख रहे हो, वो चिनार का पेड़ लगभग 375 साल जितना पुराना है और उसकी हाइट जो है वो 160 फीट अप्रोक्सीमेटली है। इस चिनार के पेड़ के अलावा
पूरे गार्डन में और दूसरे भी बहुत सारे चिनार के पेड़ आपको मिल जाएंगे। अगर आप और चिनार के पेड़ देखना चाहते हो तो दूसरे मुगल्स गार्डन जो है श्रीनगर और कश्मीर में, जैसे कि चश्मे शाही, परी महल, शालीमार बाग, ये सारी दूसरे मुगल गार्डन में भी आप विजिट कर सकते हो। वहां पर भी आपको जो है चिनार के बहुत से पेड़ मिल जाएंगे देखने को। ऑटम के समय में चिनार के पेड़ के पत्ते जो है वो ऑरेंज रेड कलर के हो जाते हैं। एक्चुअली चिनार के पेड़ के जो पत्ते हैं वो 2 से 3 अलग-अलग कलर चेंज करते हैं। माना जाता है कि पर्शियन ट्रैवलर जब जंगल से गुजर रहे थे तब उन्होंने बहुत सारे चिनार के पेड़ देखे। तब उनके मुंह से निकला चिनार। तो इसका मतलब है इज इट फायर? क्या ये आग है? तो वहां से इसका नाम पड़ गया चिनार। चलते चलते हम गार्डन के टॉप पॉइंट पर आ गए। अब इससे आगे और कुछ भी नहीं है। ये गार्डन की बाउंड्री वॉल है। इस पूरे गार्डन को वॉल से कवर किया गया है और ये सारी दीवारें उसी टाइम की है जब ये गार्डन को बनाया गया था। निशात बाग पारंपरिक फारसी चाहर बाग मतलब कि चार बाग का एक रूपांतर है। यह बाग आकार में रेक्टेंगुलर शेप का है। 544 मीटर लंबा और 329 मीटर चौड़ा है ये निशात बाग, और पूर्व पश्चिम की ओर उन्मुक्त है। इसका पूर्वी भाग ऊंचाई में अधिक है और इसका पश्चिम भाग डल झील के किनारे को छूता है। इस पूरे बागीचे में टोटल 12 छतें मतलब कि 12 टेरेसेस है, जो राशि चक्र के 12 चिन्हों का प्रतीक मानी जाती है। ये छतें सार्वजनिक सड़क के स्तर से शुरू होती है और सबसे टॉप छत जनाना उद्यान में जाके एंड होती है, जबकि सबसे निचली छत डल झील से जुड़ी हुई है। लेकिन बरसों बाद सबसे निचली छत का विलय हो गया अप्रोच रोड से। निसात बाग की पहली छत या फिर निचली छत में जल संग्रहण कक्ष भी है। निचली छतें डल झील और अप्रोच रोड से अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। कश्मीर के कई शासकों के द्वारा इस निसात गार्डन की देखरेख की गई, लेकिन बाद में दृश्य को बेहतर बनाने के लिए महाराजा रणवीर सिंह जी ने, जो कि 1830 से 1885 के समय में यहाँ पर राज करते थे, उन्होंने निसात बाग का जीर्णोद्धार किया और तीसरी छत पर लगी टेरेस को हटा दिया था। पूरे निसात बाग में जो 12 टेरेस बने हुए हैं उसमें एक छत से दूसरी छत तक पानी का प्रवाह सीढ़ीदार पत्थरों से किया जाता था। बगीचे की प्रत्येक छत पर जल चैनल और पानी के फव्वारे लगे हुए हैं, जो इसकी छत पर पानी की आपूर्ति भी करते हैं। यह मुगल गार्डन क्षेत्र का सबसे बड़ा सीढ़ीदार उद्यान है। गार्डन के ठीक मध्य से होकर बहने वाली एक खूबसूरत जलधारा भी है इसमें। बगीचे में पानी की आपूर्ति नहरों के माध्यम से की जाती है और पानी ऊंची छत से निचली छत की ओर बहता है। टॉप छत तक पानी की आपूर्ति एक केंद्रीय नहर के माध्यम से की जाती है। लगभग 4 मीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर गहरी एक केंद्रीय जलधारा फव्वारों से सजाए गए चैनल के माध्यम से बगीचे के टॉप से नीचे बहती है और कभी-कभी फव्वारा पुल में विभाजित भी होती है। इस वाटर क्रॉसिंग चैनल के नजदीक ही जनता के बैठने के लिए भी बैठने की व्यवस्था बेंचेस लगाए गए हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं, मुगलों के समय में ये पूरा बाग जो था वो 3 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित हुआ था। फर्स्ट पार्ट जो कि बाहरी उद्यान था, सेकंड पार्ट जो कि सेंटर या फिर राजा का उद्यान था, और थर्ड जो कि जनाना उद्यान था, महारानी और महिलाओं का वो पार्ट था। मुगलों के समय में बाहरी उद्यान को समय-समय पर लोगों के लिए खोल दिया जाता था, ताकि जो आम लोग होते थे वो हॉल में सिंहासन पर बैठे राजा को देख सके। काले संगमरमर का एक छोटा सा सिंहासन अभी भी आप जलधारा के केंद्र के झरने पर देख सकते हैं। सार्वजनिक उद्यान को तब दीवाने आम बोला जाता था। जो सेकंड पार्ट उद्यान का जो था उसे दीवाने खास बोला जाता था, जहां पर आम लोगों को आने की अनुमति नहीं होती थी। यहाँ पर बनी हुई इमारतें नष्ट हो गई है, बट फव्वारों की दिरा पर एक अच्छा मंच जो है वो अभी तक बचा हुआ है। और थर्ड पार्ट जो गार्डन का था वो उस टाइम पे जनाना या फिर हरम उद्यान या फिर निजी उद्यान कहा जाता था, जिसका उपयोग आसफ खान के घर की महिलाओं के द्वारा उस टाइम पे किया जाता था।
नेक्स्ट टाइम आप भी अगर कश्मीर आए तो इस गार्डन को ज़रूर विज़िट करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।